ऐतिहासिक हस्तियों की रियल वॉइस कैसी थी, चलिए देखते हैं। नंबर 10 चार्ली चैपलिन। I'd like to take this opportunity just to express my deep gratitude to the English people. नंबर 9 जोसेफ स्टालिन। Представленной на Галине Красной Армии и войсками наших союзников признала себя победителем. नंबर 8 अल्बर्ट आइंस्टीन। The first step towards language was to link acoustically or otherwise commutable signs to sense impression. नंबर 7 ब्रूस ली। Martial art include all the combative arts like karate or karate, judo, Chinese kung fu or Chinese boxing, whatever you call it. All those. You see, like Aikido, Korean. I can go on and on and on. But it's a combative form of fighting. नंबर 6 माइकल जैक्सन। Me, I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. नंबर 5 एडोल्फ हिटलर। Geistig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meiner... नंबर 4 एलिजाबेथ। Look down to read the speech. You have to take the speech up. Because if you did, your neck would break. It would fall off. नंबर 3 सद्दाम हुसैन। أقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أصون استقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه. नंबर 2 नेल्सन मंडेला। I wanted to be known as Mandela, a man with weaknesses. नंबर 1 महात्मा गांधी। अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है और मेरी तो तमन्ना ये। हर अलग सेंचुरी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर कौन था, चलिए देखते हैं। 21वीं सेंचुरी व्लादिमीर पुतिन, 20वीं सेंचुरी जोसेफ स्टालिन, 19वीं सेंचुरी नेपोलियन बोनापार्ट, 18वीं सेंचुरी पीटर द ग्रेट, 17वीं सेंचुरी लुइस 16, 16वीं सेंचुरी सुलेमान द मैग्निफिशियंट, 15वीं सेंचुरी महमद द कॉन्क्वेरर, 14वीं सेंचुरी तैमूरलेन, 13वीं सेंचुरी जंगेज खान, 12वीं सेंचुरी सलाहुद्दीन अयूबी, 11वीं सेंचुरी विलियम द कॉन्क्वेरर, 10वीं सेंचुरी व्लादिमीर द ग्रेट, 9वीं सेंचुरी चार्ली मैग्नी, 8वीं सेंचुरी हारून अल रशीद, 7वीं सेंचुरी प्रॉफिट मोहम्मद। टॉप 15 वॉर्स जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई। 15वें नंबर पर आता है सीरियन सिविल वार जिसमें तकरीबन 10 लाख लोगों की डेथ हुई। 14वें नंबर पर आता है ईरान इराक वार जिसमें तकरीबन 20 लाख लोगों की डेथ हुई। 13वें नंबर पर आता है द कॉन्गो वार जिसमें तकरीबन 35 लाख लोगों की डेथ हुई। 12वें नंबर पर आता है कोरियन वार जिसमें तकरीबन 40 लाख लोगों की डेथ हुई। 13वें नंबर पर आता है वियतनाम वार जिसमें तकरीबन 45 लाख लोगों की डेथ हुई। नंबर 10 पर आता है रोमन्स बारबारियन वार जिसमें तकरीबन 50 लाख लोगों की डेथ हुई। नंबर 9 पर आता है नेपोलियनिक्स वार जिसमें तकरीबन 60 लाख लोगों की डेथ हुई। नंबर 8 पर आता है रशियन सिविल वार जिसमें तकरीबन 90 लाख लोगों की डेथ हुई। नंबर 7 पर आता है चाइनीज सिविल वार जिसमें तकरीबन 1 करोड़ लोगों की डेथ हुई। नंबर 6 पर आता है अलेक्जेंडर कॉन्क्वेस्ट जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों की डेथ हुई। नंबर 5 पर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का जिसमें तकरीबन 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई। नंबर 4 पर आता है टाइपिंग रेबलियन की जिसमें तकरीबन 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई। नंबर 3 पर आता है अनल्यूशन रेबलियन की जिसमें तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख लोगों की डेथ हुई। नंबर 2 पर आता है मंगोल कॉन्क्वेस्ट का जिसमें तकरीबन 4 करोड़ लोगों की डेथ हुई। नंबर 1 पर आता है सेकेंड वर्ल्ड वार का जिसमें तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख लोगों की डेथ हुई। क्या होता कि युआन डायनेस्टी आज एक नया देश होता? अगर ऐसा होता तो इस नए देश का टोटल एरिया 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला होता, जो कि रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होता। इस देश की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा होती, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश होता। इस देश की जीडीपी अराउंड 20 ट्रिलियन डॉलर होता, जो कि अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट जीडीपी वाला देश होता। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा 13,000 डॉलर से भी ज्यादा होता, जो कि दुनिया का 65वां सबसे रिचेस्ट देश होता। और शंघाई इस देश का सबसे पॉपुलेटेड सिटी होता, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 29.8 मिलियन होती। और बीजिंग की पॉपुलेशन 22.3 मिलियन होती। और उसके बाद चोंकी की पॉपुलेशन 17.8 मिलियन होती। और ग्वेंजोहू की पॉपुलेशन 14.6 मिलियन होती। और इस देश में मैंडरिन चाइनीज बोलने वाले की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती, जिसे बोलने वाले की पॉपुलेशन 1.1 बिलियन होती। उसके बाद कैंटोनीज की पॉपुलेशन 85 मिलियन होती। फिर कोरियन लैंग्वेजेस की पॉपुलेशन 80 मिलियन होती। और वो चाइनीज की पॉपुलेशन भी 80 मिलियन ही होती। और इस देश में तकरीबन 4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स होते, जिसकी पॉपुलेशन अमेरिका की 3 गुनी होती, क्योंकि
क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्मी वाला देश होता, इसलिए ये देश दुनिया का सबसे पावरफुल देश होता और ये एशिया का डोमिनेट कंट्री होता। फाइनली इस देश के पास एशिया का 24.7% लैंड एरिया, 31.7% एशिया की पॉपुलेशन, 51.28% एशिया की जीडीपी सिर्फ इस देश के पास होती है। Please don't desert me. All I want is you now. All I wanna do now is wait for you